हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। मोटिवेशन की जो थ्योरीज थी, तो कुछ थ्योरीज जो थी वो हमारी बाकी है, जिसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। मैकलेगन्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, जैसे हमने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देखी, हर्ज़बर्ग की थ्योरी देखी, ठीक है। इसी तरह से मैकलेगन्स की जो अचीवमेंट थ्योरी है वो किसके बेसिस पे है वो हम देखते हैं। जो मैकलेगन है उसका पूरा नाम है डेविड मैकलेगन एंड हिज एसोसिएट्स गेव 3 सेट्स ऑफ नीड्स दैट मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब जो मैकलेगन था वो और उसके जो एसोसिएट्स थे, उसके साथ काम करने वाले कुछ कलीग्स, तो उन्होंने मिलके क्या किया, मोटिवेशन की, ह्यूमन बिहेवियर की कुछ थ्योरीज दी। ओके, इट इज़ अज्यूम्ड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ ऑल 3 नीड्स बट डिग्री टू विच दिस नीड्स मोटिवेट। मतलब कि उसका कहना ये था कि हर एक इंडिविजुअल के पास या फिर हर एक इंडिविजुअल को ये जो 3 नीड्स है वो होती है, बट उसकी जो डिग्री है, इंटेंसिटी है, वो जो है वो अपने अपने हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करेगी। पहली जो है वो है नीड फॉर अचीवमेंट। जैसे कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही क्या करता है, मोटिवेट होता है। अगर उसको कुछ अचीव करने की डिज़ायर या फिर विल ही ना हो तो वो क्यों मोटिवेट होगा एंड क्यों वो अपने ऊपर काम करेगा। इस थ्योरी का कहना यही है कि नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या, कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी, मतलब सपोज़ करो 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे। एक तो जो जितना काम दिया है उतना ही करेंगे, बट एक दूसरा एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा कि जितना काम दिया है उससे भी ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड है अचीवमेंट की वो ज़्यादा हाई है, ऐसा आप कह सकते हो। डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इससे उसको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो जितना अपनी तरफ से आउटपुट देगा, वो जितना प्रोडक्टिविटी में अपनी तरफ से 100% अपना बेस्ट देगा, उसकी वजह से उसको क्या मिलता है, वो सेटिस्फाइड फील करता है। अभी जो अचीवमेंट की जो नीड है ना, तो वो कैसे डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ में, क्यों डेवलप होती है? बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस। टीम का जो टीम लीडर है, अगर वो अपने मेंबर्स को, अपने कलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अगर मोटिवेट ही नहीं करेगा, फीडबैक ही नहीं देगा उनके अच्छे परफॉर्मेंस पे, तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। ओके, दिस विल हेल्प देम इन करेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। मतलब कि फीडबैक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा फीडबैक उनको और ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड जो निगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब क्या, कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपने काम पे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अलग अलग चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं, ऐसा नहीं कि जो रूटीन वर्क जो चल रहा है वही वो करे। चैलेंजिंग टास्क से उसका क्या होगा, चैलेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उसको क्या होगा कि अपना जो 100% है या फिर अपना जो पोटेंशियल है, अपना टैलेंट जो है वो दिखाने का उसको चांस मिलेगा। बाय ऑफरिंग मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल टू एम्प्लॉय सो दैट दे मे कंट्रोल देयर इमेजिनेशंस। मतलब जैसे कि एक थोड़ा बहुत कंट्रोल भी उन पे किया जाएगा, कि जिस वजह से वो क्या करेंगे, एक मोटिवेटिव या फिर प्रोडक्टिव तरीके से अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, उनका टाइम किसी भी तरह से वेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल। उसके बाद है नीड फॉर पावर। ये जो पर्टिकुलर नीड है, आपको क्या लगता है ये किसके लिए होगी, नीड फॉर पावर? नीड फॉर पावर का मतलब क्या, कि जैसे एक पर्टिकुलर ओनर है या फिर पर्टिकुलर बॉस है, तो उसकी नीड क्या है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपना गोल जो है वो अचीव करना चाहता हूँ, जिससे मैं पावरफुल फील करूँ और दूसरों को क्या कर सकूँ, डोमिनेट कर सकूँ। तो ये भी नीड हो सकती है कि दूसरों को अपनी जो विल पावर है या अपने जो डिज़ायर्स है, अपनी जो विश है, उसके हिसाब से उनको कंट्रोल करना। ठीक है, ये विश हो सकती है। मतलब उसको क्या मिलता है फिर, इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि दूसरों को कंट्रोल करने से उसको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ। ये भी नीड उसकी हो सकती है। एंड लास्ट इज़ नीड फॉर अफिलिएशन। अफिलिएशन क्या होगा? अफिलिएशन मतलब कि जैसे आप सोशली जब इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, कुछ लोगों को अकेले काम करना अच्छा लगता है। जब आप सोशली इंटरेक्ट होते हो, दिस इज़ द डिज़ायर टू मेंटेन फ्रेंडली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। मतलब क्या, कि आप जब भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो उससे क्या होगा कि आप में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार होगा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट काम में देंगे।
अभी अगर जो टीम लीडर है या फिर मैनेजर है उसका अपने कलीग्स के साथ अच्छी तरीके से फ्रेंडली जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ही नहीं है, तो क्या हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ है अगर उनको किसी भी तरह का फीडबैक नहीं मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है हो या निगेटिव हो, तो क्या होगा कि उनको जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे काम को जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। ओके, सो इस तरह से इसके लिए क्या करना होगा, ये इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है विद इन द सबॉर्डिनेट्स, विद इन द कलीग्स, विद इन द ग्रुप्स, विद इन द टीम्स, सो ये डेवलप होने के बाद जो है एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन जो है बिल्ड होगा। सो जिनको ये जो नीड है एफिलिएशन की जो हाई होती है, तो उनको क्या होता है कि सोशली इंटरेक्ट करने से उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। जैसे पावर की नीड से दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी तरीके से एफिलिएशन की जो नीड होती है उसमें सोशली इंटरेक्ट जब करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। सो दैट इज़ फॉर ऑल। इसी तरह से अगर आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।